जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले के वीडियो में आपने करौली सरकार से समझा कि गुरु दीक्षा लेने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। यह दरबार हमें दीक्षा देने से पहले किन किन चीजों का शुद्धिकरण कराता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं करौली सरकार से कि गुरु दीक्षा से समाधि की ओर कैसे जाया जाता है। तो आइए करौली सरकार से हम समझते हैं समाधि की सही परिभाषा। अब बात चली है समाधि की, तो समाधि प्राप्त करने के 4 चरण हैं। देखिए, करौली सरकार ने हमको बहुत ही अच्छे से समझाया है। नंबर 1 चरण है श्रवण का, अर्थात ठीक से सुनना। नंबर 2 चरण है मनन का, जो सुना है उसके बारे में मनन करना, सोचना, उसके बारे में एनालिसिस करना, अध्ययन करना। तीसरा चरण है निधिध्यासन, जो आपने सुना है उसके बाद जो आपने मनन किया है, सोचा है, अध्ययन किया है, सही पाया है, वही आपने आचरण में उतारा है। जो प्राप्त हुआ है वही उसका चौथा चरण है, यानी कि जो आपके आचरण में उतर गया है। अब जो प्राप्त हुआ है वही समाधि है। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, ये बिल्कुल नील है, बिल्कुल रिक्त है। ना ही यहां पर कोई इच्छा है, ना ही यहां पर कोई विचार है, ना ही यहां पर कोई आशाएं हैं। कोई विचार, कोई थॉट्स नहीं है यहां पर। समाधि का अर्थ है समय आदि, अर्थात जहां समय का अंत हो जाए, चारों ओर जल राशि। आपको शायद मालूम हो, इस समय हम 84 ब्रह्मांड में ट्रेवल कर रहे हैं। इसके पहले के 83 ब्रह्मांड धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसमें से 63 ब्रह्मांड पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और 21 धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो। जो 83 ब्रह्मांड है, 83 ब्रह्मांड है, वह सबसे कम डिस्ट्रॉय। 64 ब्रह्मांड है, जो 64 ब्रह्मांड है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है। थोड़ा ही शेष बचा है। ये 84 ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हैं हम, 84 ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही मानव जाति को पूरे 108 ब्रह्मांड की यात्रा करनी पड़ेगी। जब समय का अतिक्रमण करके आप आगे पहुंच गए, अब वहां क्या बचा? वहां बचा सन्नाटा। यही समाधि है, कोई प्रश्न नहीं। अभी जहां आप नहीं थे वही समय का अंत है। इधर से देखते हैं तो समय का अंत, और उधर से देखते हैं तो समय की शुरुआत। तो हमें ट्रेवल करके पहुंचना है जहां पर समय का अंत हो जाए, लेकिन वहां ज्ञान नहीं है। आपको अनुभव हुआ है, समाधि का पहला द्वार है। समाधि के बाद संयम की यात्रा शुरू होती है। जब गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे समाधि ली थी तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। गलत है। वहां सिर्फ इतना हुआ था कि इच्छा, विचार, आशाएं शून्य हो गई थीं। लेकिन पूरा पूरा देखना संयम के द्वारा संभव है। बहुत से साधक समाधि में ही पड़े पड़े अपना शरीर त्याग देते हैं। बहुत से साधक ऐसे होते हैं, जब वो समाधि लेते हैं तो अपना शरीर त्याग देते हैं। ऐसे में क्या होगा? उसका शरीर में वापस जन्म नहीं होगा। जिसको समाधि हो गई है
किसी भी 84 लाख योनि में उसका जन्म नहीं होगा। उसकी इच्छा के बगैर अब चूंकि इच्छा बची ही नहीं, इसलिए जन्म नहीं होगा। अभी तो हमारा जन्म हमारी इच्छाओं के वशीभूत होकर होता है। अब इच्छाओं का वशीभूत क्या होता है? अरे यार, यह छूट गया, वह यश की प्राप्ति करनी थी, वह गाड़ी छूट गई, वह बंगला छूट गया, वह प्राप्ति करनी थी, भाई बंधु छूट गए, इन सबको पाना था। इन सारी इच्छाओं के कारण हम फिर वापस अपना धरती पर जन्म लेते हैं। गुरु का काम सिर्फ इतना है कि वह इंगित करता है आपको शब्द के द्वारा। शब्द से इंगित वस्तु, वस्तु में निहित अर्थ और अर्थ से साक्षात्कार करा देना, अध्ययन करा देना, इतना काम गुरु का है। अब अध्ययन का काम पूरा, लेकिन अध्ययन भी आप तभी करोगे जब आपके अंदर श्रवण होगा, सुनने की शक्ति होगी। जब तक आप सुनोगे नहीं, समझोगे कैसे? फिर आप जब समझोगे नहीं तो फिर आप चिंतन करोगे, चिंतन और विश्लेषण करोगे। चिंतन में आपको केवल निगेटिव थॉट्स आएंगे। जब आप चिंतन करोगे तो केवल आपको निगेटिव थॉट्स आएंगे, गंदे विचार आएंगे, उसकी कमियां दिखाई देंगी। जबकि मनन में आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, उसकी खूबी दिखाई देगी, उसकी अच्छाई दिखाई देगी। जब आप श्रवण और मनन करोगे तो जो चीज बेकार होगी वह अपने आप बाहर हो जाएगी, और जो अच्छी चीज होगी उसको आप ग्रहण कर लोगे। अब इसको कुछ यूं समझिए, जैसे कि कुछ माताएं जब गेहूं पछोड़ती हैं अपने सूप में, तो उसकी भूसी पछोड़ते समय स्वयं बाहर हो जाती है और गेहूं का दाना वही सूप में बचता है, जो कि उनको ग्रहण होता है। अर्थात कहने का मतलब है, बेकार की वस्तु बाहर हो गई और अच्छी वस्तु हमने ग्रहण कर ली। यही है समाधि, जीवन से अनंत की ओर। दोस्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा, और कुछ इनमें से वीडियो अगर आपके छूट गए हों तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ